नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम। दोस्तों, चोरों के हौसले मध्य प्रदेश में किस कदर बुलंद हैं, इसका एक नया उदाहरण फिर सामने आया है। और इस बार चोरों ने निशाना बनाया बेहद बेहद सुरक्षित, चौबीसों घंटे सातों दिन अति सुरक्षा में रहने वाले एक मंत्री जी के बंगले को। जी हाँ, मोहन यादव सरकार में सीनियर मिनिस्टर हैं, उनके यहाँ अब चोरी हुई और ये पहला मौका नहीं है। जो चोर हैं या जो आपराधिक प्रवृत्ति के इस तरह के लोग हैं, वो बार-बार कुछ इस तरह का दुस्साहस दिखाते हैं कि खबर बन ही जाती है। मैं राजधानी भोपाल से जुड़ा ये मामला है, पूरा का पूरा मसला क्या है, मामला क्या है, आगे बताऊँगा, लेकिन ऐसे घटनाक्रम लगातार हो रहे हैं और आपको विदित है कि मध्य प्रदेश में जो गृह मंत्रालय का जिम्मा है, मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास है। अब आप कल्पना कीजिए कि जिस महकमे के मुखिया स्वयं मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, उनके होते हुए इस तरह की घटनाएं बारंबार हों, तो निश्चित तौर पर सवाल उठते हैं और ये भी प्रश्न पैदा होता है कि मध्य प्रदेश की पुलिस आखिर कर क्या रही है। मध्य प्रदेश में जो राजधानी भोपाल है, उसमें दो बेहद बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, एक 74 बंगला और दूसरा 4 इमली। ये दोनों के दोनों जो क्षेत्र हैं, यहाँ मंत्रियों के सरकारी बंगले हैं, यहाँ जो आला अफसर हैं या जो पूरा तंत्र है, इस तंत्र से जुड़े अधिकांश लोग, यहाँ एक पूरी की पूरी सरकारी बस्ती है ये दोनों इलाके। और बारंबार यहाँ घटनाक्रम हो रहे हैं। आपको स्मरण होगा कि बीते वर्ष चोरी हुई थी, कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे और जो मौजूदा कांग्रेस के विधायक हैं, 2024 की घटना है, अगस्त महीने की। जयवर्धन सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के सुपुत्र हैं और 4 इमली में रहते हैं। और सबसे हैरत की बात यह थी कि जब उनके निवास पर चोरों ने धावा बोला था, वहां चोरी की थी, तो वो जो बंगला है, वो बंगला सीबीआई, सेंट्रल जो इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, केंद्रीय जांच ब्यूरो, उसके दफ्तर से, उसके ऑफिस से महज महज 100 कदम दूर है। और वो बंगला भी, वहां भी सुरक्षा मिली हुई है, सुरक्षित इलाकों में से एक है और वहां चोरों ने हाथ साफ किया था बीते वर्ष। जयवर्धन सिंह के घर जो चोरी हुई थी, ये अगस्त 2024 में हुई थी। घटनाक्रम 13 अगस्त को हुआ था और 15 अगस्त को इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी हबीबगंज थाने में। आप कल्पना करिए कि लगभग लगभग उसको जोड़ के देखिए तो 1.5 बरस से कुछ ज्यादा का वक्त हो चुका है और अब तक कोई सुराग उस चोरी का नहीं मिला है। और इसके पहले इसी 4 इमली में एक घटनाक्रम हुआ था जब एक आईजी साहब, उनसे मोबाइल छीनकर चंपत हो गए थे जो बाइक सवार थे, जो इस तरह की झपट्टामारी करने वाले हैं, और उसको लेकर बड़ी खबर बनी थी और बड़ी एक सरकार की आलोचना हुई थी और विपक्ष ने भी जमकर उसमें कहीं निशाना बनाया। और जो जब चोरी हुई थी जो जयवर्धन सिंह के यहाँ, तो जयवर्धन सिंह के यहाँ चोरी के बाद दिग्विजय सिंह जी ने एक एक्स किया था, ट्वीट किया था। क्या ट्वीट था, देखिए इसे। देखिए, दिग्विजय सिंह लिख रहे हैं इस एक्स में, ये पुराना है, जब चोरी हुई थी उनके अपने पुत्र के निवास पर। जो विधायक हैं कांग्रेस के, कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे, वो कह रहे थे जब थाने की पोस्टिंग की बोली लगती है तो यही होगा कि शासकीय आवास पर भी चोरी हो गई, क्या उम्मीद करें। भोपाल में ज्वेलरी शॉप में लूट, वीडियो जो उसमें उन्होंने दिखाया था, 2 बदमाश हेलमेट पहनकर घुसे और दुकान कट्टा अड़ाया और थैला भरकर जेवर ले गए। घटनाक्रम ऐसे हो रहे हैं। आप सोचिए, आपकी ये भोपाल जैसा जो राजधानी है, तो सहज कल्पना कीजिए कि पूरे जो मध्य प्रदेश है, क्या हाल होंगे कानून व्यवस्था के। और बार बार आती हैं ऐसी घटनाएं, लगातार सामने आती हैं कि जो हौसले हैं, चोरों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। मुख्यमंत्री के अपने जो गृह जो शहर है उनका उज्जैन, वहां की बहुत सारी घटनाएं, और कई तो इतनी दर्दनाक घटनाएं रही हैं या इस तरह के घटनाक्रम रहे जिसमें बहुत बहुत भद्द पिटी है। लेकिन नामालूम क्या है, मध्य प्रदेश पुलिस पटरी पर आएगी। तो भोपाल और इंदौर दो ऐसे शहर हैं जहां पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू है। पुलिस कमिश्नर सिस्टम में पुलिस को पूरी आजादी है एक तरीके से। वो जो हस्तक्षेप की बातें होती थी, इसके बाद भी ऐसे घटनाक्रम। अब में जो ये ताजा घटनाक्रम है, ये मोहन यादव सरकार में खेल एवं जो सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, उनके सरकारी बंगले को चोरों ने निशाना बनाया है। और वो ये उनके बंगले में 24 घंटे
सिक्योरिटी रहती है और राउंड द क्लॉक जो सुरक्षा कर्मी हैं तैनात रहते हैं। एक भारी ऐसा इलाका है जो 74 बंगले में ये निवास करते हैं और 74 बंगले में जो उनका अपना निवास है, वो भी वहाँ पूरे के पूरे इसी तरीके के निवास है। अड़ोस-पड़ोस में पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी रह रहे हैं और भी एक कोने पर विश्वास सारंग है, दूसरे कोने पर जो डिप्टी सीएम है, जो मोहन यादव सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं जगदीश जोड़ा, उनका निवास है। पूरे का पूरा इलाका अति सुरक्षित है। यहाँ से कोई जो थाना है उसकी भी दूरी आधे किलोमीटर से भी कम है, लेकिन इसे निशाना बनाया गया और अब जो रिपोर्ट की गई है, इस रिपोर्ट के मुताबिक ये जो है 2 और 3 अप्रैल की दरमियानी रात इस बंगले में चोरी हुई है। जो विश्वास सारंग हैं, मंत्री हैं, उनके निवास में ये चोरी हुई है। आज सुबह अब से कुछ देर पहले इसका खुलासा हुआ है और टीटी नगर पुलिस को इसकी रिपोर्ट की गई है और इसमें निकला है कि जो बंगले का जो स्टोर रूम है उसका ताला टूटा हुआ मिला और ये इस जो स्टोर रूम था इसमें जो बताया जा रहा है कि विश्वास सारंग को मंत्री के नाते और तमाम जो ने ट्रॉफियां हैं, मोमेंटो हैं, शील्ड हैं और इसके अलावा और भी कुछ अलग अलग सामान, अब उसकी पूरी पड़ताल चल रही है। अभी जब ये रिपोर्ट हुई है कुछ देर पहले और उसमें निकल रहा है कि उस पूरे उसका आकलन किया जा रहा है कि कितनी कीमत का माल गया है और उसमें ये भी है कि वहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं था। यानी कि आप सोचिए कि सीसीटीवी कैमरा नहीं था, उसी क्षेत्र को निशाना बनाया गया है। अब निश्चित तौर पर जब इसमें पुलिस पड़ताल करेगी तो सामने आएगा। हालांकि हमने देखा है पिछले मामलों में नहीं वो चोर पकड़ पाए थे। जयवर्धन सिंह के यहाँ चोरी का जैसे मामला है उसमें अब तक नहीं सुराग कोई मिला। आपसे कुछ देर पहले हमने बात की, उनके जो जुड़े जो कर्मचारी हैं उन्होंने हमको पुष्टि की कि नहीं चोरी हुई थी, उसमें कुछ गया था और जाने के बाद में कैश की बातें उन्होंने कही। जेवरात के लिए तो अब आज की तारीख में मना किया कि जेवर, जब रिपोर्ट हुई थी उस समय में तो कहा गया था कि कुछ जेवर भी गए और कैश गया है, तो अब बताया गया कि नहीं कैश गया था और अब तक वो मिला नहीं है। और इधर जो विश्वास सारंग के यहाँ से जो निकल रहा है, विश्वास सारंग के यहाँ से यही निकल कर आ रहा है कि उनके जो है उसकी पूरी की पूरी एक सूची बनाई जा रही है, उसमें जो माल चोरी गया उसका कहीं कीमत का आकलन किया, लेकिन कुल मिलाकर ये कितने का गया इसका नहीं है कि आपके यहाँ 10, 12, 15 हजार चले गए, 50,000 चले गए, लाख रुपए चले गए, 10 लाख चले गए। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि चोरों के या अपराधी जो हैं, आपराधिक प्रवृत्ति, उनके हौसले देखिए। वो जानते हैं कि ये यहाँ कौन रहता है और जो विश्वास सारंग का निवास है, जैसा मैंने कहा 24/7 एक जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था रहती है। आपको बंगले में प्रवेश दिन में लेने में भी उन्हीं की नजरों से गुजरना पड़ता है। तो अब रात की कल्पना करिए, ये चोरी जो हुई है, अगर ये जैसा बताया गया 2 और 3 अप्रैल की दरमियानी रात, तो फिर ये भी बड़ा सवाल है कि जो सुरक्षा के लिए तैनात किए गए पुलिसकर्मी थे वो आखिर कर क्या रहे थे, कहां से कैसे सेंधमारी हो गई, कैसे घुस गए और कैसे ले गए और एक पूरे का पूरा ताला तोड़ लिया जाना, उसके बाद उस स्टोर रूम से सब ले जाना और वहां सीसीटीवी का ना, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे प्रश्न। ये मैंने फिर कहूंगा कि सवाल उसका नहीं, लेकिन प्रश्न यही है, बड़ा सवाल यही है कि इतनी सुरक्षित जो बस्तियां हैं, इलाके हैं, जो सरकारी क्षेत्र हैं, जहां वीवीआईपीज रहते हैं, उन क्षेत्रों में अगर इस तरह के घटनाक्रम होते हैं, इस तरीके की बार बार वारदातें होती हैं, तो सवाल तो खड़ा होता है। और क्या कर रही है जो मध्य प्रदेश की पुलिस है और जो पुलिस कमिश्नर सिस्टम है, जिसका कि मैं जिक्र कर रहा था, भोपाल और इंदौर है, भोपाल है और इंदौर, तो दोनों जगह आखिर क्या है ये, कैसी गश्त के दावे होते हैं, कैसे जो जब इतने महत्वपूर्ण क्षेत्र सुरक्षित नहीं है, तो आप कल्पना कर लीजिए। और फिर उन सब के चोरी के बाद ना चोर का पकड़ा जाना, ना माल का बरामद होना, जब इतने जो अहम लोग हैं, जैसे मैंने जयवर्धन सिंह का जिक्र किया कि वो तो मंत्री रह चुके हैं, वो विधायक अभी कांग्रेस के हैं, यदि उनके यहाँ भी ना पता चले, ठीक है आप, क्योंकि तफ्तीश को लेकर होता है कि पुलिस पड़ताल जो आम जन है उनके लिए नहीं करती, और वैसे तो चाहे आम हो या खास, किसी के साथ भी कोई घटनाक्रम हो, सब पुलिस के लिए तो एक ही बराबर है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मगर सवाल वही है कि जब इन जैसे लोगों के यहाँ वारदात के बाद भी जब रिकवरी ना हो, पता ना चल पाए, तो फिर आमजन तो भूल जाए, उन्हें सोचना ही नहीं चाहिए। यदि वो शिकार हो गए हैं तो उनका माल बरामद होगा, चोर मिल जाएगा या अपराधी पकड़ा जाएगा, इसे लेकर बहुत सारे जो हैं शंकाएं पैदा होती हैं। अब सोच लीजिए आप, क्या जवाब देंगे मोहन यादव, क्या जवाब देंगे मध्य प्रदेश के जो डीजीपी हैं। बड़ी उनकी बातें होती कि बहुत सख्त हैं, बहुत
ईमानदार हैं, लेकिन इस तरह की सख्ती, इस तरह की ईमानदारी के बीच ये सब हो और मातहतों से जो अपेक्षाएं होती हैं वो पूरी ना हो, तो फिर प्रश्न तो उठेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इससे जुड़ा कोई अपडेट आगे आएगा तो हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन जो घटनाक्रम है कि मंत्री जी भी हो गए चोर का जो शिकार, क्या कहेंगे आप? टिप्पणी कीजिएगा। अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस्तेमाल देखते रहिए 4 PM। धन्यवाद, नमस्कार।